रूस यूक्रेन युद्ध को 24 फरवरी को पूरा एक साल हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध ने थमने का नाम नहीं लिया। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को रूस की संसद को संबोधित किया है। पुतिन का यह संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के एक दिन बाद आया है। इसमें उन्होंने अपने देश के लोगों की सुरक्षा को अहम बताया और युद्ध से जुड़े कई ऐलान भी किए। इस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों की भी आलोचना की। डोनबास इलाके में शांति स्थापित करने के लिए हमने हर संभव कोशिश की थी, जो कि 2014 के बाद से ही संवेदनशील बना हुआ था, लेकिन हमारी पीठ के पीछे अलग साजिश रची जा रही थी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और डोनबास एक झूठ के सिंबल बन गए हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर समझौते से पीछे हटने, गलत बयानबाजी करने और नाटो का विस्तार करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश ही इस युद्ध के गुनाहगार हैं और हम सिर्फ इसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ये दावा भी किया है कि यूक्रेन के लोग पश्चिमी देशों के बंधक बन गए हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सेना पर कब्जा कर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने देश का हित नहीं देख रही है और विदेशी ताकतों के हितों के लिए काम कर रही है। इसी बीच यूक्रेन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति जब भाषण दे रहे थे तो उसी वक्त रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने कहा कि मंगलवार को दक्षिणी यूक्रेन के शहर खेरसोन में एक बाजार और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप पर रूसी गोलाबारी में 6 नागरिक मारे गए और 12 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का खेरसान शहर आग की चपेट में आ गया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पिछले एक साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अब तक दोनों तरफ से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि युद्ध में 90,090 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं एक अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल के मुताबिक यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा सैनिक युद्ध में मर चुके हैं। लेकिन रूस का इस संबंध में दावा है कि यूक्रेन के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने युद्ध में जान गंवाई है।